नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। विभिन्न स्थान में गाड़ी दुर्घटना, 5 गोटे के मृत्यु। सप्तरी के बेल्ही में अगलगी, 4 घर सहित 26 माल जाल जलल, 20 लाख के क्षति। जनकपुर धाम रत्न सागर के महंत बैकुंठ दास तारीख में छूटल, 15 लाख धरोटी लक छोड़ल गेल। नेकपा बैसार में अध्यक्ष द्वैत पेश, राजनीतिक प्रतिवेदनों पर परामर्श, एकीकरण के काज पूरा कर नहीं सकल कहत नेतृत्व के आलोचना। कांग्रेस के विधान संशोधन मसौदा में विवाद, पदाधिकारी के संख्या के विषय में 2 गुट बीच अड़ान। समाचार विस्तार से। सर्लाही में भेल अलग अलग दुर्घटना में 2 गोटे के जान गए। सर्लाही के सीमावर्ती क्षेत्र विष्णु गाउँपालिका 5 पकड़ी टोल में रहल ईटा भट्टा के चिमनी बनबेतकाल ऊपर से खसला से भारत बिहार सीतामढ़ी जिला सोनबरसा निवासी 50 वर्षक श्याम सुंदर ठाकुर के जान गए। मृतक ठाकुर 20 फीट ऊपर से खसला से जान गेल पुलिस जनौलक। एहि बीच ट्रैक्टर ठक्कर दिला से बरहतवा में एक वृद्ध के जान गेल बताओल गेल। ना छौ त 9845 नंबर के ट्रैक्टर बरहतबा नगरपालिका 9 रहनिहार 82 वर्षक हर्क बहादुर सार्की के ठक्कर देने छल। हुनक इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जनौलक। ट्रैक्टर अचालक पुलिस के नियंत्रण में अछि। बांके के बैजनाथ गाउँपालिका 5 जीव गांव स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में आई विद्यालय बस और मोटरसाइकिल ठोकरेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेल में सुरखेत के लेकवेसी नगरपालिका 1 के विक्रम गहतराज आ सुरखेत के बुर्गाकोट नगरपालिका 12 के मदन सुनार रहल। समझना चौक दिस जा रहल बा 1 क 4495 नंबर के बस आ बांसगढ़ी से कोहलपुर दिस जा रहल लू 43 प 9599 नंबर के मोटरसाइकिल ठकरायल छल। दुनू गोटे के इलाज के लेल शिक्षण अस्पताल कोहलपुर ल जायत काल मृत्यु भेल बताओल गेल। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड के भतेरी में ट्रक के ठक्कर से एक पैदल यात्रु के जान गए। काठमांडू से भारत तक चेन्नई जा रहल PN 88A2316 नंबर के ट्रक आई भिनसर ठक्कर दिला से अंदाजी 30 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल। हुनक शनाख्त होबा नहीं सकल। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन देने जानकारी अनुसार ठक्कर से गंभीर घायल पुरुष के इलाज के लेल इलाजक क्रम में भरतपुर अस्पताल में मृत्यु भेल बताओल गेल। वही ट्रक के पाछा से आबि रहल ना 4 ख 2729 नंबर के ट्रक ठक्कर दिला के बाद अनियंत्रित भ के पैदल यात्री के ठक्कर देने पुलिस जनौलक। दुनू ट्रक आ चालक के पुलिस नियंत्रण में लेने। हत्या घटना के लक सप्तरी तिलाठी कोइलाडी के स्थानीय वासी सब आई राजविराज कुनौली सड़क खंड अवरुद्ध कयलक। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 के कार्यालय में चेलादारी में कार्यरत कर्मचारी के हत्या भेल विरोध में स्थानीय वासी आई भोरे से करीब 3 घंटा सड़क अवरुद्ध केने छल। कार्यालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 1 निवासी 27 वर्षक परशुराम मिश्र के धरगर हथियार प्रहार क हत्या कयल गेल छल। ड्यूटी में रहल समय शैन के रात स्थानीय शैलेन्द्र मुखिया सहित समूह कुरहेर प्रहार से गंभीर घायल भेल मिश्र के इलाज क्रम में मृत्यु भेल छल। परिवारजन आ प्रशासन बीच सहमति भेला के बाद चक्का जाम खुजल अछि। सप्तरी के तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 बेल्ही में अगलगी भेला से 4टा घर नष्ट भेनाइ के संगे 26 माल जाल जैर क मरल अछि। आई भिनसर भेल अगलगी से करीब 20 लाख के क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान अछि। वार्ड नंबर 1 स्थित विजय कुमार राय के फूस के गोहाली घर में बारने घूर पसेर क पड़ोसी नागेश्वर राय, अजय कुमार राय, रामचंद्र राय आ अहिल्या देवी राय के घर जैर गेल अछि। पुलिस के अनुसार अगलगी से 26टा माल जाल से जैर क मरल अछि। ऐसा पहले बीतल शुक्र दिन वही गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 बभनगम्मा में अगलगी भेला से 10टा घर जैर क नष्ट भ गेल छल त 20 लाख बराबर के क्षति भेल छल। जनकपुर धामक रत्न सागर स्थान के महंत बैकुंठ दास के हजारी जनक विद्यापीठ के जमीन फर्जी के मुद्दा में उच्च अदालत जनकपुर 15 लाख धरौटी लक मुद्दा के पूर्व पक्ष करित जेबाक कहित तारीख में छोड़लक। उच्च अदालत जनकपुरक इजलास नंबर 6 के न्यायाधीश राजेश कुमार कटवाल के आदेश में मुद्दा के पूर्व पक्ष होइत तारीख में रिहा करबाक आदेश दिलक। तहिना वही अभियोग में हिरासत में रहल अशोक शर्मा के 15 लाख धरौटी लक हिरासत में राखि मुद्दा पूर्व पक्ष करबाक आदेश दिल गेल। बीतल शुक्र दिन से भेल बहस में प्रतिवादी तथा वादी के दिस क 2 दर्जन वकील सब बहस केने छल। हजारी जनक विद्यापीठ के प्राचार्य विजय कुमार चौधरी के निवेदन में जमीन के फर्जी लाल पुर्जा संबंध में महंत दास तथा शर्मा के प्रतिवादी बनेबाक काम
काज भेल छल। बहस में प्रतिवादी के दिस से नेपाल बार एसोसिएशनक जनकपुर के पूर्व अध्यक्ष सब श्याम कुमार मिश्र, चंद्र कुमार मैनाली, मंसूर रायन, बलराम सुवेदी, अच्युतम आचार्य, केदार आचार्य, भरत बहादुर राउत, रिंकू यादव, रमेश कुमार पांडे, राजन प्रसाद दाहाल, प्रकाश कुमार घिमिरे सहितक बहस केने छल। तेना मुद्दा में निवेदन देने चौधरी के दिशा देवेंद्र निराला, विपिन झा, हेम बहादुर कार्की तथा सरकारी वकील के कार्यालय न्यायाधिवक्ता बहस केने छल। तेना यी मुद्दा के पेशी 2 गते तोकबाक काज सेहो भेलै छै। बीतल किछ दिन से महंत दास प्रहरी हिरासत में रहल छल। हजारी जनक विद्यापीठ के नाव तथा भोग में रहल जमीन दास तथा शर्मा किनैत आयल लाल पूर्जा बनाउने आरोप में प्रहरी महंत दास के काठमाडौँ से पकड़ने छल। 1.5 वर्ष पहिने 6टा मधेस केन्द्रित दल मिलकर बनल राष्ट्रिय जनता पार्टी में विवाद बढ़ल छै। राजपा से अगहन 4 गते बहुमत के आधार में संयोजक परिवर्तन कयल गेला के बाद विशेष कर तत्कालीन तमलोपा असंतुष्ट बनल छै। रिपोर्ट 2074 साल वैशाख 7 गते मधेस केन्द्रित 6 दल मिलकर नया दल घोषणा कयल गेल छल। मधेसी के अधिकार आ पहचानक लेल मधेसी मोर्चा के रूप में संघर्ष करैत आयल महंत ठाकुर नेतृत्व के तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी, राजेंद्र महतो नेतृत्व के सद्भावना पार्टी, महेंद्र प्रसाद यादव नेतृत्व के तराई मधेस सद्भावना पार्टी, शरद सिंह भंडारी नेतृत्व के राष्ट्रीय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्व के फोरम गणतांत्रिक आ अनिल झा नेतृत्व के नेपाल सद्भावना पार्टी मिलकर राष्ट्रीय जनता पार्टी के घोषणा कयल गेल छल। नेपाली राजनीतिक वृत्त में ई 6 दलक मिलन के आश्चर्यजनक घटना के रूप में सेहो लेल गेल छल। हम बड़का तऽ हम बड़का कहैत आयल दल सब एक ठाम आयल एक सुखद समाचार से मधेसक राजनीति में ऊर्जा बढ़ा देने छल। ओना तहिया सेहो किछ लोग इहो कह लागल जे मिलन तऽ भेल मुदा ई मिलन कतेक दिन धरि चलत। यद्यपि ई सब आशंका के तोड़ैत राजपा एकता के 19 महीना बिताबि चुकल छै। अतबे नहीं पार्टी के मजबूत बनाबऽ आ लोकतांत्रिक पद्धति निर्माणक लेल विधानक संगी 2076 साल वैशाख में महाअधिवेशनक घोषणा सेहो कऽ चुकल छै। सब किछ ठीक ठाक चलि रहल छल राजपा में, मुदा पिछला किछ दिन से राजपा में सब किछ ठीक नहीं रहल देखल जा रहल छै। महाअधिवेशनक मात्र 6 महीना बाकी रहल समय बहुमतक निर्णय से महंत ठाकुरक ठाम में राजेंद्र महतो के संयोजक बनाओल गेला बाद राजपा में आंतरिक विवाद बढ़ल छै। विधान अनुसार सर्वसम्मत नहीं भ बहुमतक आधार में महतो के संयोजक बनाओल गेल असंतुष्ट पक्षक आरोप छै। महंत ठाकुर सेहो राजेंद्र महतो के संयोजक बनाओल जेबाक निर्णय सर्वसम्मत नहीं भ बहुमतक निर्णय भेल कहैत असंतुष्टि जनाबि रहल छथि। हाँ, विधान में सर्वसम्मति से निर्णय होना चाहिए, वो एक नहीं हुआ। विधान की ही बात उठाई गई, विधान में सर्वसम्मति से निर्णय की बात है, कोई भी निर्णय हो उसमें जो है असहमति देखा गया। विशेषकर महंत ठाकुर पक्षीय अर्थात तत्कालीन तमलोपा के नेता सब असंतुष्ट देखल गेल छै। बहुमत से कयल गेल निर्णय विधान विपरीत रहल आ पार्टी तोड़फोड़ के षड्यंत्र भ रहल ओ सब बताबि रहल छै। संयोजक एक परिवर्तन के जे बात भ रहल छै अखन भेलै नहि, कथला तऽ ई सर्वसम्मत निर्णय नहि छै। अहाँ विधान निर्माण करै छी, सारा अधिकार अहाँ अपना हाथ में रखने छी। अहाँ विधान में लिखी छी जे सर्वसम्मति से ही निर्णय करऽ पड़त अहाँके। अहाँ स्वयं अपन निर्णय जे छै अहाँ सर्वसम्मति से नहीं करऽ पबै छी तऽ ओ विधान सम्मत नहीं भेलै। असहज परिस्थिति छै, लेकिन हमरा सब चाहे छी कि विधान सम्मत तरीका से चले। राजपा में तोड़ फोड़ के काम नहीं हो, राजपा के विभाजित करके राजपा के आंदोलनकारी ताकत सब के अहाँ के कटियाबऽ के जो प्रयास कुछ जगह से भ रहल छै। एम्हर अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजकिशोर यादव संयोजक परिवर्तनक निर्णय विधाने अनुसार भेल दाबी कऽ रहल अछि। महाअधिवेशनक तैयारी के लेल सेहो संयोजक परिवर्तन आवश्यक रहल हुनक कथन अछि। आगा हेर फेर के एकेगो कारण कथी रहे कि हम और जे विधान बनौने छियै विधान के मानते था, जे विधान हम और बनौने छियै तो ऊपर से टाउको जे माने लगते तो एगो अहाँ के नैतिक दबाव भ जेते नीचा तक मानी ला। एगो सिस्टम में पार्टी है, हम एखने अपने के निवेदन के लिए कि हमरा और के पार्टी नेता पैघ नहीं है, नीति बड़का है। ताहि दुआरे विधान के कार्यान्वयन करबे के खातिर ई काम करऽ पड़लै। एगो बात। दोसर बात महाधिवेशन घोषणा भ गेल है,
महाधिवेशन में जाए बेर में कार्यकर्ता के जो मनोविज्ञान हुए सब कार्यकर्ता के लगे कि हमारे सब नेता बराबर हैसियत के है। 6 पार्टी आ 6 अध्यक्ष रहल राजपा के सांगठनिक मात्र नहीं भ व्यवहारिक रूप में एक बनेबाक हेतु महाधिवेशनक तैयारी कयल जाय वाला समय में उत्पन्न भेल ई विवाद से राजपा मुक्त होय पार्टी के लेल मात्र नहीं भ मधेश राजनीति के लेल सेहो आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई समिति बैसार में पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन पर परामर्श शुरू भेल अछि। आई पार्टी केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराही में शुरू भेल पार्टी थाई समिति के बैसार में अध्यक्ष द्वय ओली आ दाहाल संयुक्त रूप में शनि दिन पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन पर केंद्रित भएका परामर्श शुरू कयल गेल अछि। परामर्श में भाग लेत नेता सब दो पार्टी बीच एकीकरण भेला 7 महीना बीतलो पर पार्टी संगठन सबक एकीकरण के काज संपन्न कर नहीं सकल कहित पार्टी नेतृत्व के आलोचना कयलक अछि। तेना ओ सब प्रदेश कमिटी के एकीकरण मापदंड बिना निर्माण कयल गेल कहित सुधार सेहो कर पार्टी नेतृत्व संग मांग केने छलनि। बैसार में राजनीतिक प्रतिवेदन पर सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम अपन लिखित फरक मत पेश केने छलथि। तेना नेता लोकनि अग्नि सापकोटा, युवराज केवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, घनश्याम भूषाल, मुकुन्द नेउपाने, हरिबोल गजुरेल, गणेश शाह, बेदुराम भूषाल, शक्ति बस्नेत सहित 10 गोटे नेता सब परामर्श में भाग लेने छला। नेता सब पार्टी एकीकरण के बाद एखन धरि के निर्णय प्रक्रिया प्रति सेहो असंतुष्टि जनाउने छलनि। पार्टी सचिवालय बैसार से निर्णय लेबाक प्रक्रिया में असहमति जनबैत नेता सब पार्टी थाई समिति बैसार से हरेक निर्णय लेवा नेतृत्व के ध्यान आकर्षण कराओल गेल थाई समिति सदस्य योगेश भट्टराई जानकारी दिलनि छ। बैठकमा बोल्ने साथीहरूले आउनु भएको छ, त्यसलाई छिटो गर्नु पर्थ्यो। 7-8 लाख मान्छेहरू चाहिँ पार्टी सदस्यहरू कामविहीन भए, जिम्मेवारीविहीन भए। कमिटीहरूको निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मापदण्ड कस्तो व्यक्तिलाई ल्याउने कस्तो व्यक्तिलाई नल्याउने भन्ने एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्थ्यो। मापदण्ड नबनाइकन पनि कतिपय नियुक्तिहरू खास गरी प्रदेश कमिटीमा त्यस्तो सिफारिसहरू आएका छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। सचिवालय अब पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको नै सचिवालय छ, 2टा अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ नि वरिष्ठ नेताहरू नै त्यो सचिवालयमा हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा त्यो सचिवालयले सबै निर्णय गर्न सक्छ कि जस्तो पनि देखिन्छ। तर के छ भने व्यक्ति को छ भन्ने कुरा हैन, प्रणालीलाई स्थापित गरेर सचिवालयले दैनिक कामहरू गर्ने हो। बैसार में नेता सब हरेक निर्णय पार्टी के थाई समिति से लेब से हो नेतृत्व के सचेत करने छल। एमहर सरकार के काम कार्यवाही प्रति अजुका विचार में बाजा वाला नेता सब नरम देखल गेल छल। ओ सब संहिता के स्थापित कराब, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संतुलन बनाब, अर्थतंत्र के सुदृढ़ बनाब केंद्रित भेल कहित सरकार प्रति नरम देखल गेल छल। नेता सब पार्टी आ सरकार बीच समन्वय नहीं देखल गेल कहित प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली के ध्यान आकर्षण कराउने छलन्। यो अवधिमा हामीले संघीयतालाई स्थापित गर्ने काममा 3 तहका कतिपय मेकानिजमहरू बनायौँ, कतिपय कानुनहरू बनायौँ, त्यो राम्रो भएको छ। त्यस्तै तपाईको मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू हामीले बनायौँ संसदबाट, त्यो राम्रो भएको छ। सहमतिका साथै गरेका छौँ हैन। एउटा व्यापक समयपछि 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। मुलुक राजनीतिक शनि दिन से शुरू भेल बैसार में अध्यक्ष द्वय ओली आ दाहाल सरकार के काम कार्यवाही प्रति केंद्रित भएका पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन तैयार करने छल। वही प्रतिवेदन ऊपर आई के बैसार से परामर्श शुरू कयल गेल अछि। थाई समिति बैसार कायल सेहो बैसत। नेपाली कांग्रेस भीतर पार्टी के विधान संशोधन मस्यौदा में देखल गेल विवाद बढ़त जा रहा है। पार्टी के विधान मस्यौदा में पदाधिकारी संख्या बढ़ाओल जेबाक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष के मांग संबोधन नहीं करबाक अड़ान में संस्थापन पक्ष रहला के बाद एहि संबंधी विवाद कांग्रेस भीतर बढ़त जा रहा है। इस समस्या समाधान के लिए आई भिनसर सिंह दरबार में बैसल कांग्रेस पदाधिकारी विचार से हो बिना निष्कर्ष समाप्त भेल छल। केंद्रीय कार्य समिति बैसार से एहि विषय में आवश्यक निर्णय लेबाक निर्णय करैत पदाधिकारी बैसार बिना निष्कर्ष समाप्त भेल अछि। पदाधिकारी के संख्या, केंद्रीय कार्य समिति के प्रतिनिधित्व लगायत के किछ सवाल में देखल गेल समस्या केंद्रीय कार्य समिति बैसार हल करबाक निर्णय करैत पदाधिकारी बैसार सम्पन्न भेल। पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी दिलनि। टुङ्गिएको विषय टुङ्गिएर जान्छ, केही नटुङ्गिएको अवस्था भयो भने टुङ्गिएकै कुरोलाई पनि महासमितिले परिमार्जन गर्न सक्छ, नटुङ्गिएको कुनै विषय भयो भने त्यसलाई पनि निर्णय महासमितिले अहिले विधानको सन्दर्भमा करिब सबै कुराहरूमा टुङ्गोमा पुगेको छ। केही व्यवस्थापन जस्तो प्रतिनिधित्वको
कसरी गराउने अथवा पदाधिकारीको निर्वाचन कति गराउने मनोनयन कति गराउने केही थोरै कुरामा मात्रै चाहिँ छलफल जारी छ। यसलाई भइरहेको छलफललाई हामी टुङ्ग्याउने क्रममा अहिले पुग्दै गर्दा केही अरू 1 सवा घन्टा 1.5 घन्टा लाग्न सक्ने देखियो। त्यसले महासमितिको बन्द सत्रलाई नै असर पर्ने देखियो। त्यसकारण अहिले बन्द सत्रमा जाने र भरे आएर टुङ्गिने क्रममा पुगेका विषयलाई टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा हो। कांग्रेस महासमिति के बंद सत्र में राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिक आ पार्टी के आय व्यय संबंधी प्रतिवेदन ऊपर परामर्श भ रहा है। महामंत्री पूर्ण बहादुर खड़का नेतृत्व विधान संशोधन मस्यौदा समिति तैयार करने विधान संबंधी प्रतिवेदन में कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति में एखन धरि सहमति जुटल नहीं सकल है। पार्टी संस्थापन पक्ष आ वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष बीच सहमति नहीं जुटला से ई प्रतिवेदन एखन धरि महासमिति विचार में पेश होब नहीं सकल है। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम के बाद स्थानीय तह के कर्मचारी आंदोलन में कामकाज ठप कर धरना। राराबा कैंपस के विद्यार्थी के आंदोलन जारी, जनकपुर धाम में विरोध रैली निकालल गेल। आ शेयर लगानीकर्ता सब आंदोलन में अर्थमंत्री खतिवड़ा के राजीनामा मांग। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। आबन्ने बाकी समाचार। स्थानीय तह के कर्मचारी सब कर्मचारी समायोजन अध्यादेश के विरोध में देश भर के स्थानीय तह के कार्यालय सब के कामकाज ठप कैलक है। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अपना सबके विभेद के निष्कर्ष निकालित आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केने ओ सब आई देशभर के सब स्थानीय तह के कामकाज ठप कैलक है। निजामती कर्मचारी सबके दैत एल सेवा सुविधा से अपना सबके वंचित करबैत सरकार ई अध्यादेश अनला के बाद एकर विरोध में आई देशभर के स्थानीय तह के कार्यालय के कामकाज ठप कयल गेल। स्थानीय तह कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ जानकारी दिलनि छै। रवि दिन स्थानीय तह के कर्मचारी सब काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर ई अध्यादेश संशोधन क अपना सबके सेहो निजामती कर्मचारी सब जगह सेवा आ सुविधा के व्यवस्था कर सरकार संग मांग करैत विरोध प्रदर्शन सहित आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केने छल। आई पहिल दिन कार्यालय के कामकाज ठप करबाक कार्यक्रम देशभर सफल भेल सेहो संघक अध्यक्ष श्रेष्ठ बतौलनि। स्थानीय तह के कर्मचारी सब काल्हि 2 घंटा कारीपट्टी बांध कर पेन डाउन बंद करत। बन्द भएको हामीलाई जानकारी आएको हुनाले हामी सफल भएका छौँ र भोलिका दिनबाट के भने एउटा आज यो बन्द भएन भने थाहा हुन्न राज्यलाई भन्ने हिसाबले भोलिका दिनबाट हामी कालोपट्टी बाँधेर कार्यक्रम। स्थानीय तह में कार्यरत कर्मचारी सब आबद्ध स्थानीय तह कर्मचारी संघ, स्थानीय तह कर्मचारी यूनियन नेपाल लगायत के संघ संगठन सब कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयक के अपना सब विभेद कयल गेल कहित एकर विरोध में आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केने छल। निजामती कर्मचारी अपना सबके देवावाला सेवा सुविधा में विभेद भेला के बाद ई अध्यादेश विरुद्ध आंदोलन में जाय बाध्य होब पड़ल स्थानीय तह में कार्यरत कर्मचारी सबक कहबै छै। सरकार प्रदेश आ स्थानीय तह के कर्मचारी समायोजन के नाम में निजामती कर्मचारी के मात्रे प्रोत्साहन करबाक काज कयल गेल कहित स्थानीय तह में कार्यरत कर्मचारी सब विरोध जन्मैले छै। एहि बीच सप्तरी में सेहो सब स्थानीय तह के कर्मचारी सब धरना देलक छै। अध्यादेश मार्फत आनल गेल एन साबिक स्थानीय तह के कर्मचारी सबक वृत्ति विकास प्रोत्साहन आ मनोबल घटेबाक काज केने तथा लंबा समय से करार अस्थायी आ जालादारी में सेवारत कर्मचारी सबके सेवा सुरक्षा प्रत्याभूति नहीं करौने कहित स्थानीय तह के कर्मचारी सब देशव्यापी रूप में आंदोलित भेल। आंदोलन परिचालन समिति के सलाहकार उमेश कुमार यादव बतौलनि मांग पूरा नहीं होबधरि आंदोलन जारी रहबाक हुनक कहब छलनि। आंदोलन परिचालन समिति 3 गते 2 घंटा कामकाज ठप करबाक, 4 गते 4 घंटा कामकाज ठप करबाक, 5 गते से 10 गते धरि कार्यालय समय धरि कामकाज ठप करबाक लगायत के पहिल चरण के आंदोलन कार्यक्रम घोषणा कर चुकल है। पुस 11 गते विरोध सभा क दोसर चरण के आंदोलन कार्यक्रम घोषणा कयल जेबाक यादव बतौलनि। जनकपुर धाम स्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस के विद्यार्थी सब 19 बुदा माग राख विरोध रैली निकालक है। राजपा निकट राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ के नेतृत्व में आई भिनसर कैंपस परिसर से निकलल रैली मुरली चौक, जनक चौक, भानु चौक होइत जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचकर 19 बुदा के ज्ञापन पत्र बुझौलक है। विद्यार्थी सब सहायक सीडीओ दीपक कर्ण के ज्ञापन पत्र बुझौने छल। ज्ञापन पत्र बुझाब जेबाक क्रम में विद्यार्थी सब जिला प्रशासन कार्यालय आगा 1 घंटा धरना समेत देने छल। आई भोरे वार्ता करब कही कर लिखित सहमति केंद्र कैंपस प्रमुख विजय लाल कर्ण वार्ता कर नहीं आयल राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ राराबा कैंपस इकाई के अध्यक्ष दिनेश यादव आरोप लगौले छ। खुना जे हम सब कालो मसो कहने रहिए आ कैंपस सीट के थुने रही 2-3 घंटा
वही के अथी कि तोरा सबके मांग बातें के माध्यम से अथी होतो तो हम सब आई 8 बजे के टाइम चली देने लिखित टाइम चली देने इंस्पेक्टर दिलीप प्रसाद मैनाली के उपस्थिति में हमरा सबके माइनेट बैठा के कि तोरा सबके करब कैंपसशिप नहीं अलिया हम सब एहि मांग के आगारी रूप में हम देखाबऽ चाहे छे अतः से प्रदेश सबके केंद्र सबके कि हमरा सबके विद्यार्थी के मांग अविलंब पूरा कर। कैंपस के व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार नहीं केने कहित काल विद्यार्थी सब कैंपस प्रमुख कर्ण के कैर खा चुना लगाकर कार्य कक्ष में बंद केने सब जर्जर अवस्था में पहुंचल कैंपस के सुधार के मांग रखित विद्यार्थी संगठन सब चरणबद्ध आंदोलन करैत आबि रहल छै। ओ सब कैंपस में पठन पाठन संगे शौचालय के उचित व्यवस्था नहीं भेल, कक्षा कोठली में व्हाइट बोर्ड मार्कर जेहन सामग्री के व्यवस्था नहीं भेल, समय में कक्षा संचालन नहीं भेल लगायत के विषय उठान क संघर्ष करैत आबि रहल छै। ओ सब बीएससी तथा सीएसआईटी लगायत के कक्षा सब निरंतर चलाओल जेबाक चाही, प्रयोगात्मक कक्षा तथा लैब के व्यवस्था कयल जेबाक चाही, पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराओल जेबाक चाही लगायत के मांग सब समेत रखैत आबि रहल छै। मांग संबोधन के लेल अपना सब बेर बेर कैंपस प्रशासन के अनुरोध केला पर व्यवस्था केला से आंदोलन में उतर पड़ल हुनका सबके कहब छलनि। प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धान जोन धनुषा के परियोजना अभिमुखीकरण गोष्ठी संपन्न भेल छै। आत्मनिर्भर अर्थतंत्र के लेल कृषि के आधुनिकीकरण विशिष्टीकरण आ औद्योगिकीकरण के लेल शुरू भेल प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धान जोन धनुषा धान उत्पादन के वृद्धि आत्मनिर्भरता के लेल सरोकार वाला सब संगे की गोष्ठी में परियोजना के उद्देश्य बजट आ योजना के विषय में परामर्श केलक छै। ये परियोजना प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अंतर्गत के धान जोन धनुषा के परियोजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम है। यही कार्यक्रम के खास करके उद्देश्य जैसे से परियोजना संबंधी धान जोन संबंधी जैसे से स्टेक होल्डर सब में जैसे से जानकारी केना या प्रचार प्रसार केना ये परियोजना धान जोन के कार्यक्रम धान जोन परियोजना तत्काल धनुषाक जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका सहित 7 स्थानीय तह सब में लागू भेल प्रमुख कुशेश्वर झा बतौने छलनि। स्थानीय तह के प्रमुख सब परियोजना लागू केला पर विभेद नहीं कर आ वास्तविक किसान के सेवा सुविधा पाओल जेबाक चाही दिस ध्यान आकर्षण करौने छलनि। उस संस्था में जब आदमी आबद रहे छे उस सब के ओइसे कुछ न कुछ उपलब्धि प्राप्त होबक चाही से हमर धारणा है। जब आपने सब सालों की वो बैठे छी सालों टेबल में जो समिति के संयोजक हो छे अध्यक्ष हो छे प्रत्येक साल कुछ न कुछ तरीका से तालमेल। गोष्ठी में राष्ट्रीय धान बाली अनुसंधान कार्यक्रम के धान अधिकृत डॉक्टर रामवरण यादव तराई मधेश के 22 जिला में ध्यान देल गेल तो नेपाल धान में आत्मनिर्भर हो सकबाक धारणा रखने छलनि। अहिले जुन 52 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरिरहेका छौं हामी आफैमा धानमा आत्मनिर्भर छैनौं। अझ हामीलाई यो हिसाबले 20 लाख मेट्रिक टन धान चाहिन्छ जसबाट हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं र नेपाल सरकारले यो सब हेरेर कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति धनुषाक प्रमुख रामदेव मण्डैत यादव, प्रदेश कृषि मंत्रालय के सचिव डॉक्टर बंसी शर्मा, विभिन्न स्थानीय निकाय के प्रमुख सब सहितक विभिन्न सरकारी निकाय के कार्यालय प्रमुख सबके सहभागिता छलनि। सप्तरी के राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के बाल विवाह मुक्त वार्ड घोषणा कयल गेल छै। 560 घर रहल ओहि वार्ड में आइ कार्यक्रम कऽ बाल विवाह मुक्त वार्ड घोषणा कयल गेल छै। बाल विवाह मुक्त वार्ड घोषणा के लेल आवश्यक पड़यवला सब विधि आ प्रक्रिया पूरा भेलाक बाद बाल विवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा केने वार्ड अध्यक्ष समीर झा जानकारी देलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मंत्री शैलेंद्र शाह वृक्षारोपण कऽ वार्ड नंबर 5 के बाल विवाह मुक्त वार्ड घोषणा कयलनि। वार्ड में लंबा समय से सेव द सप्तरी आ सेव द चिल्ड्रेन के सहयोग में बाल विवाह विरुद्ध सचेतना अभियान चलाओल गेल छल। घोषणा सभा में मंत्री साहब मधेश में विकृति के रूप में देखल गेल बाल विवाह मुक्त लेल वार्ड नंबर 5 के प्रयास सराहनीय रहल कहैत ऐसा और वार्ड से सीख सकबाक धारणा रखने छलनि। बाल विवाह जिंदगी तबाह नारा संग शुरू भेल घोषणा सभा में राजविराज नगरपालिका के उप प्रमुख साधना झा, प्रधान अध्यापक अरुण कुमार झा लगायत तक सब से अपन अपन विचार रखने छला। घोषणा सभा में सचेतनामूलक सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्रस्तुत कयल गेल छल। शेयर लगानीकर्ता सब अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के राजीनामा मांग करैत काठमांडू में आमरण अनशन शुरू कयलक अछि। शेयर बाजार सुधार आ विस्तार के मांग करैत एक सप्ताह पहिने से रिले अनशन शुरू केने ओकरा सभक मांग पर सरकार कोनो सुनवाई नहीं केला के बाद काठमांडू के भद्रकाली स्थित नेपाल स्टॉक एक्सचेंज
कार्यालय के मूल गेट में आइस शेयर लगानीकर्ता सब दबाव समूह आमरण अनशन शुरू के शेयर लगानीकर्ता के दिशा आमरण अनशन शुरू केने शेयर लगानीकर्ता द्वय हरि ढकाल आ तिलक कोइराला अपना सभक माग संबोधन नहीं केने कहित अर्थमंत्री खतिवड़ा के राजीनामा माग के लेने अपना सभक माग संबोधन के लिए अर्थ मंत्रालय से गठित उच्च स्तरीय अध्ययन समिति काजे नहीं भेल कहित ढकाल आ कोइराला विरोध जनौलकै छ। यी व्यक्तिहरूको बर्खास्ती र पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने सुधार र विस्तार सम्बन्धी रणनीतिक कामहरूको कार्यान्वयन यति हो। अर्थमन्त्रीको चाहना विपरीत एक शब्द पनि त्यहाँ पर्नेवाला छैन, त्यो समितिको प्रतिवेदनमा पर्दैन र त्यो समितिको प्रतिवेदन अल्झाउनको लागि, तार्नको लागि, भुल्याउनको लागि, षड्यन्त्र गर्नको लागि गरिएको हो। पुँजी बजारलाई राम्रो बनाउँछ भनेर भ्रममा पनि नपर्नु होला, किनभने उहाँको एक किता शेयरमा लगानी छैन। म आम लगानीकर्ता, देशभरका लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यो महाअभियान हो, यो माफिया विरुद्धको अभियान हो। यो अभियानमा साथ दिनु होला। कारोबार आज मैले पटक पटक यो एक मुद्रा आ पूंजी बजार में देखल गेल समस्या समाधान कर अर्थ मंत्रालय से गठित उच्च स्तरीय अध्ययन समिति एहि सप्ताह प्रतिवेदन पेश करबाक तैयारी केलकै। मुदा शेयर लगानीकर्ता सब ई समिति पेश करवाला प्रतिवेदन से अपना सबक समस्या समाधान होबे नहीं सकबाक दावी समेत केलकै। वो सब अपना सबक लगानी के सुरक्षा कर मांग करैत सरकार के दबाव देब एहिसँ पहिने सेहो नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय में धरना सहित विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम करैत आबि रहल छल। एहि बीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस शेयर लगानीकर्ता दबाव समूह शुरू केने आमरण अनशन सहितक आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनौलकै छ। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा, नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतक नेता सब भद्रकाली स्थित नेपाल स्टॉक एक्सचेंज दुहार पर आमरण अनशन शुरू केने ढकाल आ कोइराला संगे भेट कऽ शेयर लगानीकर्ता सभक आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनौलकै छ। ओहि अवसर में कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री कार्की वर्तमान सरकार बनला एम्हर नीचा झर लागल शेयर बाजार में तत्काल सुधार कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौने छलैन। ओ सरकार के अस्थिर नीति के कारण शेयर बाजार नीचा झरल लागल गंभीर आरोप लगौने छलैन। राखेर अनसनमा बस्नु भएको छ, त्यसका प्रति एकबद्धता जनाउनका निमित्त यहाँ उपस्थित तपाईहरु धेरै पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ। मैले पुँजी बजारको बारेमा धेरै कुराहरू यहाँ राखिराख्न म जरुरी ठान्दिनँ। केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा कांग्रेस नेता कार्की शेयर लगानीकर्ता माग तत्काल सम्बोधन कर सेहो सरकार के सचेत करौने छलैन। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार सब सरकारी विद्यालय में खेलकूद मैदान की व्यवस्था करबाक तैयारी भ रहल खेलकूद मंत्री विश्वकर्मा से जानकारी। ईपीएल टी20 क्रिकेट में काठमाडौँ क्वालिफायर में प्रवेश विराटनगर 5 विकेट से पराजित। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे तथ्यपरक समाचार संप्रेषण कर संसदीय मामिला पत्रकार सबके आग्रह के लिए उपसभामुख तुम्बा हाम्फे आज काठमाडौँ में संसदीय मामिला पत्रकार समाज के नवनिर्वाचित केंद्रीय कार्य समिति के बधाई देवा आयोजित कार्यक्रम में महिला सांसद सभा आवाज के बाहर अनबाग काज में सहयोग कर हो संसद में रिपोर्टिंग करे वाला पत्रकार सबके ध्यान आकर्षण करौने छलैन। बीतल वर्ष में महिला सांसद सभक पुरुष सांसद सभक आवाज के बाहर अनबाग काज संचार माध्यम के नेपाल गेल कहित उपसभामुख तुम्बा हाम्फे समानता में आधारित भएका महिला सांसद सबके प्राथमिकता देव उपयुक्त हेबाक तरफ ध्यान आकर्षण करौने छलैन। ओहि अवसर में वो महिला पत्रकार सबके सेहो पत्रकारिता क्षेत्र में सहभागिता बढ़ावा सुझाव देने छलैन। कार्यकाल भरि यहाँको रिपोर्टिङमा सही तथ्य सत्य सहितको रिपोर्टिङ हुन्छ भन्ने अर्थमा बधाई यहाँलाई दिएको हाम्रो अपेक्षा त्यो छ। सम्भवतः पहिले पनि यस्तै गरिरहनु भएको छ, अरू त्यस्तै गर्नुहुन्छ। बीचमा त्यस्ता अप्ठ्यारा रिपोर्टिङहरू हुँदैन भन्ने नै हो हाम्रो अनुमान। तपाईले यसरी अगाडि बढ्नुहुनेछ। सञ्चार माध्यममा कार्यरत यहाँ पत्रकार साथीहरूले पनि हामीले कसरी महिलाहरूलाई पनि महिलाहरूको आवाजलाई पनि बुलन्द गर्दै अगाडि लान सक्छौँ भन्ने योजना तपाईहरुको हुनुपर्छ। यो रिपोर्टिङ गर्ने सन्दर्भमा यो समाजले यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी पर्छ। कार्यक्रम में संसदीय मामिला पत्रकार समाजक नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण काफले पब्लिक इश्यू के केन्द्रित कऽ समाचार संप्रेषण हेबाक कहित समाज से हो वही विषय के प्राथमिकता देबाक बतौने छलैन। कार्यक्रम में राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल तथा सब प्रदेश सभा उपसभामुख सभक सहभागिता छलैन।
धनुषाक शहीदनगर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 डुमरिया चौक में एक दिन के आँख शिविर सम्पन्न भ गेलै छ। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी जानकी आँखा अस्पताल जनकपुरक आयोजना आ तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान काठमाडौँ तथा फ्रेड होलोज फाउंडेशन के सहयोग में स्थानीय सहयोगी संस्था ओम शक्ति सामुदायिक अध्ययन अनुसंधान केंद्र में भेल शिविर में 225 गोटे आँख जाँच करौने छल। जाहिमे से 91 गोटे में मोतिया बिंदु पाओल गेलै छ। मोतिया बिंदु के बीमार सबके पुष 9 आ 10 गते आँख उपचार केंद्र यदुकाहा में ऑपरेशन करबाक जनाओल गेलै छ। बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला के आत्मवृत्तांत हिल्ड पुष महीना में बाजार में आवा लागल छ। बॉलीवुड अभिनेत्री कोइराला आई काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करके अपन आत्मवृत्तांत हिल्ड पुष में बाजार में आवा लागल जानकारी करौलिए छ। कैंसर विरुद्धक लड़ाई के विषय समावेश कयल गेल पुस्तक के सबके लेल उपयोगी हेबाक विश्वास के संगी पुस्तक लिख पड़ल अभिनेत्री कोइराला के कहब छलनि। पुस्तक में कैंसर रोग निदान के लेल अपना के कैंसर रोग निदानक लेल अपना के कोना शारीरिक मानसिक तथा संवेगात्मक लड़ाई लड़ पड़ल बात समेतने से अभिनेत्री कोइराला जानकारी कराउने छले। Festival like this, this is physically, mentally, emotionally, के कुरा मैले सिकेँ कि कसरी मेरो ट्रिटमेन्ट कहाँ भयो कसरी भयो अनि त्यसपछिको मेरो लाइफमा मैले के अब्जर्भ गरेँ के चेन्जेस भयो र अहिलेको मेरो जीवन कस्तो छ भनेर त्यसमा मैले यो किताब लेखेको हो र आई थिंक यो किताब चाहिँ नि मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो लेख्नलाई किनभने आई फिल जीवनका कई क्षण कई पलहरू जो एकदमै पेनफुल हुन्छ र अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँबाट हामी गुज्रेपछि हामी सबै मनुष्यले त्यहाँबाट गुज्रेपछि चाहिँ नि वी गेन सर्टन काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स त्यो अमूल्य हुन्छ। त्यसबाट हामी सिकेको लेसन्सहरू त्यसबाट हामी चिनेको मानिसहरू त्यसबाट हामी जीवन हेर्ने एउटा दृष्टिकोण पर्सेप्सन चेन्ज हुन्छ। सो आई फेल्ट it was a must for me to share that, and if somebody can benefit from that, I'll be most happy. I'll be grateful that my book has, served its purpose. Completely change. पढ्न खोज्ने हुन्छ कि उसमें आयोजना होवाला लिटरेचर फेस्टिवल में अभिनेत्री कोइराला की पुस्तक विमोचन करबा कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अभिनेत्री कोइराला भारतीय लेखक नीलम कुमार संगे के सहकार्य में ई पुस्तक तैयार कयलनि छ। जनकपुर धाम में एकटा दोसर फैशन प्रतिस्पर्धा होब जा रहल अछि। द फैशन इरा संस्था के आयोजना में होब जा रहल तराइज टॉप मॉडल नामक फैशन प्रतिस्पर्धा में कुल 40 गोटे के छनौट कयल जायत। जाय मध्ये 20टा लड़का आ 20टा लड़की ए प्रतिस्पर्धा में सहभागी होब पाओत। आयोजक आज जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर तराई के सांस्कृतिक आ पहिरन तेना तराई के लड़का लड़की में नेतृत्व विकास आ क्षमता अभिवृद्धि के लिए ई प्रतिस्पर्धा कर लागल जानकारी करौलक अछि। प्रतिस्पर्धा में प्रथम द्वितीय आ तृतीय होबला लड़का लड़की दोनों तरफ से प्रथम के 50,000, दोसर के 30,000 आ तेसर के 20,000 नगद सहित पुरस्कार प्रदान कयल जायत। कुल 45 दिन के प्रतिस्पर्धा में 24 दिन छनौट भेल 40 गोटे के प्रशिक्षण देल जायत। प्रतिस्पर्धा के लिए आगामी पुष 7 गते निर्णायक छनौट कार्यक्रम रहल समेत जानकारी कराओल गेल छल। आयोजक के दिश से निशांत ठाकुर जे 2017 के मिस्टर नेपाल सेंट्रल से विजेता छथि ओ विभिन्न जानकारी करौने छलनि। आब स्पोर्ट्स न्यूज।
सरकार सब सरकारी विद्यालय में खेलकूद मैदान की व्यवस्था करबाक तैयारी केलकै छ। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा सब सरकारी विद्यालय में खेल मैदान की व्यवस्था कर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालयसँग परामर्श भ रहल जानकारी कराउने छन्। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेपाल एनपैप्सन आइस काठमांडू में शुरू करने सप्ताहव्यापी खेलकूद प्रतियोगिता के आई काठमांडू के टूडी खेल में उद्घाटन करे तो विद्यालय तह में खेलकूद के विकास के लिए आवश्यक भौतिक पूर्वाधार लगायत के वातावरण तैयार कर सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छन्। मंत्री विश्वकर्मा खेलकूद क्षेत्र के विकास के लिए आधार भूमि के रूप में रहलो से सरकार खेल क्षेत्र के विकास के लिए विद्यालय सब में उपयुक्त वातावरण बनावल लायक पड़ल से धारणा रखने छन्। खेल क्षेत्र के विकास कर देश के समृद्ध बनेबाक मंत्री विश्वकर्मा की योजना आई छ। खेलकुदका भौतिक सामग्रीहरू र विद्यार्थीहरूलाई तदनुरूपको वातावरण निर्माण गर्ने दिशातर्फ पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरेर भोलिका दिनहरूमा हामीले ध्यान दिनेछौँ। यो कुरा मंत्री विश्वकर्मा देश के मान इज्जत आ प्रतिष्ठा के लिए खेलकूद क्षेत्र के विकास अनिवार्य रहल धारणा रखने छन्। कार्यक्रम में एनपैप्सन के अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा देश के खेलकूद क्षेत्र के विकास के लिए विद्यालय तह के पाठ्यक्रम में खेलकूद संबंधी पाठ्यक्रम तैयार कर सरकार से मांग केने छन्। वो खेलकूद के विद्यालय तह में अनिवार्य पाठ्यक्रम बनावे लेल सरकार के दबाव देव अपना सब विद्यालय स्तरीय खेलकूद सप्ताह व्यापी प्रतियोगिता आयोजना के धारणा रखने छन्। कुराहरू उठिराखेका छन्। अब विद्यालय खेलकुदको विस्तार काठमांडू के टूरी खेल में शुरू भेल प्रतियोगिता में देशभर के निजी विद्यालय सब सहभागी भेल छ। एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट में काठमांडू किंग्स 11 क्वालिफायर में प्रवेश केलकै छ। आई भेल खेल में साबिक के विजेता विराटनगर वारियर्स के 5 विकेट से पराजित करित काठमांडू क्वालिफायर में पहुंचल छ। मुदा साबिक के विजेता विराटनगर प्रतियोगिता से बाहर भेल छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान में विराटनगर देर 101 रनक लक्ष्य काठमांडू 17 ओवर 5 बॉल में 5 विकेट गुमाकर पूरा केले छल। ऐसे पहले टॉस हार कर पहले बैटिंग के लिए विराटनगर 17 ओवर में 5 बॉल में ऑल आउट होइत 100 रन मात्र बनाउने छल। जीत संगे काठमांडू 5 खेल से 8 अंक जोड़ सफल भेल। तेना काठमांडू लीग दोसर स्थान में रहित क्वालिफायर में पहुंचल छ। काठमांडू आ फाइनल प्रवेश के लिए क्वालिफायर में ललितपुर पैट्रियट संग प्रतिस्पर्धा करत। काठमांडू संग विराटनगर पराजित भेला के बाद चितवन टाइगर्स प्ले ऑफ में पहुंचल छ। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में हिमालयन शेर्पा क्लब न्यूरो टीम NRT के पराजित कर दिलक छ। ललितपुर के साथ बाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्स में आयल खेल में हिमालयन शेर्पा NRT के 1-0 गोल अंतर से हरौलक छ। जीत संगे हिमालयन शेर्पा तालिका के 6म स्थान में पहुंचल छ। हिमालयन शेर्पा 9 खेल से 14 अंक जोड़ सफल भेल छ। पुलिस संग सम्मान अंक भेलो पर गोल अंतर के आधार में शेर्पा क्लब पाछा पड़ल छ। तेना आइए भेल दोसर खेल में संकटा क्लब फ्रेंड्स क्लब के पराजित केलक। काठमांडू के हलचक मैदान में भेल खेल में संकटा फ्रेंड्स के 3-1 गोल अंतर से पराजित केलक छ। जीत संगे संकटा शीर्ष स्थान के मनांक संग 1 अंक बराबर केलक छ। जीत के संगे संकटा शीर्ष स्थान के मनांक संग अंक बराबरी केलक। संकटा 9 खेल से 24 अंक जोड़ने तेना एन्फा टेक्निकल सेंटर में भेल खेल में सरस्वती यूथ क्लब आ जावला खेल यूथ क्लब बराबरी खेलत अंक बटलक छ। एन्फा टेक्निकल सेंटर में भेल दोसर खेल में सरस्वती आ जावला खेल गोल रहित बराबरी खेल छ। खेल अवधि भर दोनों टोली अवसर सृजना अकेलो पर गोल कर नहीं सकल छल। बराबरी के बाद जावला खेल 8 अंक जोड़ित 10म स्थान में तेना सरस्वती 10 अंक सहित 9म स्थान में छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। विभिन्न स्थान में गाड़ी दुर्घटना 5 गोटे के मृत्यु। सप्तरी के बेल्ही में अगलगी 4 घर सहित 26 माल जाल जरल 20 लाख के क्षति। जनकपुर धाम रत्न सागर के महंत वैकुंठ दास तारेक में छूटल 15 लाख धरौटी लग छोड़ल गेल। नेकपा बैसार में अध्यक्ष द्वय से पेश राजनीतिक प्रतिवेदन पर परामर्श। एकीकरण के काज पूरा कर नहीं सकल कहित नेतृत्व के आलोचना। आ कांग्रेस के विधान संशोधन मस्यौदा में विवाद पदाधिकारी के संख्या के विषय में दू गुट बीच अड़ान। अपन न्यूज एखन के लिए लेत बा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।